और यूपी में इन दिनों एसपी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिला है। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के सामने ही हो रहे छात्रों के प्रदर्शन में पोस्टर वॉर देखने को मिला। प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने अपने विरोधी प्रदर्शन को धार देने के लिए जहां तरह तरह के पोस्टर्स बनाए हैं, वहीं विरोध प्रदर्शन के लिए कई नारे भी गढ़े गए हैं। लोकतंत्र में अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन और धरने देना कोई नई बात नहीं है। यही वजह है कि प्रतियोगी छात्र भी यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह से नियमों में बदलाव किया गया है, परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रतियोगी जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनके विरोध प्रदर्शन का ये लगातार तीसरा दिन है। और आयोग के गेट नंबर 3 के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनूठे ढंग से यहाँ पर तालियां बजाकर, बोतल पीटकर, यहाँ पर टीन सेट जो है वो बजाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी जो मांग है वो मांग इनकी यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए और इसके साथ साथ जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है उस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसको ये बता रहे हैं कि ये जो है कहीं न कहीं से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इससे इनको नुकसान होगा। और यही नहीं, आयोग की दीवारों पर भी तमाम तरह के नारे लिख दिए गए हैं। आयोग को भ्रष्ट आयोग, लीक पेपर आयोग, ऐसे तमाम संबोधन किए गए हैं। आयोग की दीवारों पर भी पोस्टर लगाए गए हैं। आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ मंगलवार की शाम को आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए थे, जिस पोस्टर पर उन्हें ये कहा गया था कि 50 रुपए का उन पर इनाम घोषित किया गया है। तो यानी हर तरह से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसके जरिए यहाँ पर लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन में पोस्टर एक बड़ी भूमिका है। यहाँ पर तमाम तरह से जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने पोस्टर तैयार किए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए अलग अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये पोस्टर है जिसमें लिखा है यूपी पीसीएस आरओ 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। आजकल सियासी गलियारों में भी यह नारा काफी गूंज रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ जो विपक्ष की ओर से है अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि उसी के तर्ज पर अब यहाँ पर भी इस तरह के पोस्टर हैं। दूसरा आप देखिए कि ये पोस्टर है बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, और इसके साथ साथ 1 शिफ्ट वो एग्जाम, यानी कि एक शिफ्ट में एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नो नॉर्मलाइजेशन। बुलंदशहर में ट्रेन से कटने से 2 लोगों की मौत हो गई। मजदूरी करने के लिए ये लोग खुर्जा की ओर जा रहे थे। रेलवे लाइन पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से हादसा हुआ है। उधर कासगंज में तेज रफ्तार टेम्पो और कार आमने सामने टकरा गई। इस हादसे में टेम्पो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गई हैं। दुनिया भर में उनकी वापसी की दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हाल ही में जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर स्पेस स्टेशन में उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं और कब तक उनकी वापसी हो पाएगी। वो एकदम स्केलेटन के माफिक हो गई है। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है वो इमरजेंसी प्रोसीजर से उसको वापस ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सुनीता विलियम्स किसी बड़ी मुसीबत में है? क्या अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स बीमार हो चुकी है? आखिर कब अंतरिक्ष से लौटेगी सुनीता विलियम्स? नासा की स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में कौतूहल है। और ये कौतूहल इसलिए है क्योंकि 1 नवंबर को दिवाली पर लोगों को विश करने वाली सुनीता की जो हालत लोगों ने देखी वो कई सवाल खड़े कर रही है। Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali.
इन तस्वीरों में सुनीता विलियम्स बेहद कमजोर दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सुनीता विलियम्स बेहद बीमार नजर आने लगी। इन्हीं सवालों के जवाब समझने के लिए हमने संपर्क किया स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट पीके घोष से और उस चिंता का जिक्र किया जो सुनीता विलियम्स की सेहत को लेकर सता रही है। हम भारतीयों के लिए, क्योंकि वो भारतीय मूल से और तमाम अंतरिक्ष से जुड़े जो लोग हैं, दुनिया के लिए कितनी चिंता की बात है। हाँ, देखिए, वो कुछ तस्वीरें आई हैं और एक कहावत भी है जो नासा के किसी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है, कि वो एकदम स्केलेटन के माफिक हो गई है। लेकिन नासा ने बार बार इसको क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो तबीयत है वो एकदम ठीक है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान पर है। 6 जून 2024 को रात 11 बजे उन्होंने बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथी बुच विल्मोर भी मौजूद थे। जब सफर की शुरुआत हुई तब इसे 8 दिन का मिशन बताया गया था, लेकिन स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई, जिस वजह से सुनीता अपने साथी बुच विल्मोर के साथ स्पेस स्टेशन में फंस गई। हालांकि ऐसे मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से जब सुनीता के साथ साथ बुच विल्मोर की तस्वीरें आईं, तो सुनीता अपने साथी की तुलना में अस्वस्थ दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अंतरिक्ष में सुनीता के खान पान और उनकी सुरक्षा की चिंता आम जनमानस के बीच चर्चा का विषय बन गई है। उन्हें काफी हाई कैलोरीफिक मील लेना पड़ता है ताकि वो स्वस्थ रहें। कुछ 3500 टू 4000 से भी ज्यादा कैलोरीज का। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी उसको पचा नहीं सकता जी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हमें मालूम नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली सुनीता विलियम्स का ये 8 दिन का मिशन 8 महीने में कैसे तब्दील हो गया, इसके पीछे की भी अपनी कहानी है। और उसके माध्यम से वो गए, वहां पर देखा, मेरे ख्याल में पहले भी उनको कुछ पता था, लेकिन शायद वो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। वहां पर थ्रस्टर्स 28 थ्रस्टर्स होते। ये जो बोइंग का स्पेसक्राफ्ट गया था उसमें 28 थ्रस्टर्स या आरसीएस जिसे कहते हैं। थ्रस्टर क्या होता है अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें? थ्रस्टर होता है जो मेन रॉकेट को ऊपर लेके जाता है। हर स्टेज के लिए ऐसे थ्रस्टर्स हैं। तो ये जो मेन थ्रस्टर्स थे ये 28 थे। अभी उनमें से क्या हुआ कि 5 थ्रस्टर्स को कुछ खराबी आ गई। अभी सोचिए, अगर थ्रस्टर्स में खराबी आए तो जो मतलब स्पेसक्राफ्ट होगा वो किधर भी जा सकता है, वो ठीक तरह नहीं जाएगा। उन 5 में से उन्होंने 4 को तो ठीक कर दिया, एक शायद ठीक नहीं हो पाया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल को भेजा गया है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिस कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से दोनों अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भेजा गया, उसी बोइंग कंपनी को उनकी वापसी के लिए क्यों नजरअंदाज किया गया? स्पेसएक्स से वापस आ रहे हैं तो फरवरी महीने के अंत में, अभी तक तो कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फरवरी महीने के अंत तक वो दोनों वापस आ सकते हैं। तो स्पेसएक्स को क्यों भेजना पड़ा? बोइंग का दूसरा स्पेसक्राफ्ट जा सकता था। हाँ, लेकिन नासा ने सोचा कि स्पेसएक्स, वैसे कि वो काफी अच्छा रिसर्च करते हैं और वो कहते हैं कि उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ है। तो अगर ये इतना सेफ है तो नासा ने कहा, इस पे भी झड़प हुई है। और दूसरी बात यह है कि बोइंग और
स्पेसएक्स के बीच में भी झड़प हुआ है, क्योंकि एक कंपटीशन है उन दोनों में। 1987 में सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में बैचलर की डिग्री ली थी। उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर किया। नासा ज्वाइन करने से पहले सुनीता अमेरिका की नौसेना में काम करती थी। उन्होंने 30 से ज्यादा विमानों में 3000 से ज्यादा घंटे की उड़ान दर्ज की है। जाहिर है उनका सारा अनुभव मुसीबत के इस दौर में काम आ रहा है। नासा उनके साथ मिलकर दोनों को वापस लाने के लिए और जो समस्या उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो फरवरी तक क्यों इंतजार किया जा रहा है? जैसे मैंने पहले कहा, कोई जल्दी नहीं है उनको लाने का। वहां पर काफी सामान है, ऑक्सीजन है, सब कुछ का बंदोबस्त है। सच पूछिए तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं जो डॉक्ड हैं। हाँ, तो ये कोई मतलब प्रोविजंस के माध्यम से वो एकदम ठीक है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस दौरान सुनीता विलियम्स की हाइट में भी बदलाव आया है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे भी वजह है कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, मतलब माइक्रोग्रेविटी है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनीज में प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि फिर यूरिन पास करने। हड्डियों के साथ क्या होता है? हड्डियों में क्या होता है, जो मिनरल्स हैं वो ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होते, तो एक ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रॉब्लम रहता है। और ये लंबाई भी थोड़ी बढ़ी हुई दिखती है, वो कैसे होता है? जी हाँ, ये लंबाई वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो वो जरा बॉडी थोड़ा खिंच जाता है। भले ही फरवरी तक सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी की प्लानिंग तैयार की गई है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो क्या होगा। अचानक से कोई ऐसी स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो क्या नासा अपने आप को तैयार रखा? आपने कहा कि स्पेसएक्स जो है वहां डॉक्ड है, बाकी जो यान है वो भी डॉक्ड है, तो वैसी कोई सिचुएशन आती है इमरजेंसी या नहीं आएगी? अगर आती है तो क्या उसके लिए नासा आपको लगता है कि तैयार है? जी हाँ, एकदम कंप्लीटली तैयार है। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है, वो इमरजेंसी प्रोसीजर से उसको वापस ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एस्केप कैप्सूल के माध्यम से वो ला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, और इतना बड़ा नहीं है मेडिकल इमरजेंसी, तो वहां के लोग ट्रेंड हैं, कुछ यहां से नीचे से वो डायरेक्शन देंगे, तो वो ट्रेनिंग है उनमें। छोटी मोटी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले बेसब्री के साथ सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट में फंसा शख्स लाइट जाने के चलते करीब 20 मिनट लिफ्ट में फंसा रहा है। लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी का यह मामला है। पावर बैंक देरी से होने के चलते शख्स फंस गया। बिस्तरख इलाके का मामला है। ये देखिए, मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी ठीक से लिफ्ट की, जिसकी वजह से जो लिफ्ट है वो अचानक से रुक गई और ये शख्स वहां पर फंसा रहा है काफी देर तक। ग्रेटर नोएडा का मामला है। करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में ही फंसा रहा शख्स। ला रेजिडेंशिया का ये मामला है। सोसाइटी के किसी तरह से इस शख्स को बाहर निकाला गया है। अरे इसका अलार्म वगैरह भी तो लगा देते, तो इसकी अलार्म वगैरह बजे, तो सब सिस्टम ही खराब है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शख्स यहाँ पर 20 मिनट तक फंसा रहा है और अक्सर ये जो तस्वीरें हैं लिफ्ट में फंसने की लोगों की नोएडा से सामने आती रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें बना दी जाती हैं, लेकिन मेंटेनेंस ठीक से ना कर पाने की वजह से लिफ्ट्स में फॉल्ट आ जाते हैं।
13 जनवरी 2025 से संगम की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला होने जा रहा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ ग्रीन और प्लास्टिक फ्री हो, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पेंट माय सिटी मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें युवाओं और आम लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। संगम की धरती पर होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकुंभ का वैश्विक आयोजन ग्रीन और प्लास्टिक फ्री हो, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पेंट माय सिटी मुहिम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में 1 दिवसीय वर्कशॉप भी हुआ, जिसमें युवाओं के साथ ही शहर के आम नागरिक भी शामिल हुए। दरअसल महाकुंभ में ग्रीन और प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। वहीं पेंट माय सिटी से जुड़े कलाकार ग्रीन कुंभ क्लीन कुंभ की थीम पर पेंटिंग्स बना रहे हैं। हम लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक प्रयास किया है। कुंभ मेला प्राधिकरण द्वारा ये कार्यवाही की जा रही है, जिसमें आगामी महाकुंभ 2025 के आयोजन के अवसर पर शहरी जनता, युवा वर्ग और सभी वर्ग के व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ में जो हमारी कुंभ की थीम है ग्रीन कुंभ प्लास्टिक फ्री कुंभ, उसको हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज ये पेंट माय सिटी कैंपेन के तहत प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अभियान जो है किया जा रहा है। बच्चों ने महाकुंभ के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व से जुड़े शानदार चित्र कैनवास पर उकेरे, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो महाकुंभ का हिस्सा बने। लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ रखने के साथ ही गंगा और यमुना नदियों को भी स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। इस मुहिम से बच्चे स्वच्छता के प्रति जहां खुद को जागरूक कर रहे हैं, वहीं वो दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। हमारी थीम है इसकी ग्रीन कुंभ क्लीन कुंभ, और इस पेंटिंग के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप कुंभ में पार्टिसिपेट कीजिए, कुंभ को स्वच्छ रखिए, गंगा में और यमुना में किसी भी तरीके से गंदगी ना फैलाइए, और यही उद्देश्य लेकर हम इस पेंटिंग को क्रिएट करवा रहे हैं। बच्चों को शिक्षा मिलेगी इससे? बच्चों को शिक्षा सफाई की मिलेगी। अगर कहीं भी वो कुछ पानी पी के बोतल फेंक देते वो ना फेंकें, और अपनी धर्म और संस्कृति की नॉलेज मिलेगी उनको। महाकुंभ से पहले ही तीर्थराज प्रयाग की धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को दीवारों पर पेंटिंग्स के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने पेंट माय सिटी अभियान सितंबर माह में ही शुरू कर दिया था। पूरे शहर में 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया में तीर्थराज प्रयाग की धार्मिक और आध्यात्मिक तस्वीर दीवारों पर उकेरी जा रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक चित्रों के साथ ही कुंभ और रामायण से जुड़े चित्रों को सजीव रूप से दीवारों पर उकेरा जा रहा है, जिसमें दीवारों पर संस्कृति के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयां भी लिखी जा रही है। बच्चों से लेकर जो भी यहाँ पर पार्क में उपस्थित व्यक्ति हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जा रही है, जिससे जिले के हर घर में ये मैसेज पहुँच सके कि हमें किस तरह से कुंभ को अपने आयोजन का सभी को एक भाग समझना है, और ये बेसिकली पूरे जिले की भागीदारी के साथ ही अच्छा आयोजन हो सकता है, ये भी है। और साथ में ग्रीन कुंभ, भव्य कुंभ और साथ में प्लास्टिक फ्री कुंभ की बात जो है वो घर घर तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। पेंट माय सिटी कैंपेन का मकसद यही है कि यहाँ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को एक सुखद अनुभूति का एहसास हो सके। इसके साथ ही उन्हें तीर्थराज प्रयाग के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से भी रूबरू होने का मौका मिले। वहीं ग्रीन महाकुंभ के तहत भी गंगा नदी के किनारे पहले चरण में 1,34,364 पौधे लगाए जा चुके हैं। अभी फिलहाल महाकुंभ में करीब 2,70,000 से ज्यादा पौधे लगाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है।
सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।